एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वो सभी लोग जो आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में गणित विषय के साथ शामिल हो रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी भी ऐसी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या होने जा रहे हैं जहां पर डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। ये लेक्चर 3 है। अगर आप सीधे इसको देख रहे हैं तो एक निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन दोनों लेक्चर को ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा साइन इनवर्स रूट के अंदर x माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको फार्मूला पता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x है और सवाल में x की जगह ये कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इसी फार्मूले के हिसाब से कर देंगे, लेकिन जो चीज़ x की जगह लिखी हुई है उसका पुनः डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये आप पिछले लेक्चर में ऐसा बहुत बार करके आए थे। देखिए ये क्या हो जाएगा 2 और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस और जो कुछ भी है x की जगह देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा रूट के अंदर। तो x माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा का ये आप स्क्वायर कर देंगे। लेकिन जो चीज़ x की जगह लिखी हुई है आपको पता है उसका हमें पुनः डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। चलिए आप देखिए, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो इस रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट भी हट जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ आई होगी। तो इसके लिए एक स्टेप ना ही बर्बाद करें, ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 अपॉन, देखिए रूट के अंदर क्या होने वाला है, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस बीटा, एलसीएम ले लिया और अपॉन क्या बचा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये रूट की यही अंदर है। अब आप देखिए डी डी एक्स ऑफ रूट के अंदर कुछ भी, आपको फार्मूला पता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। कोई बात नहीं, आप उसी तरीके करिए, लेकिन जो चीज़ एक्स की जगह लिखी हुई है उसका फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें बस ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स और एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। ध्यान दीजिए अब क्या होने वाला है, जो चीज़ x की जगह लिखी हुई है, ये देखिए रूट के अंदर यहाँ x है और रूट के अंदर क्या है यहाँ पर अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब आपको इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, x माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा का। देखिए ज़रा ध्यान से, ये आपका हो गया 2 अपॉन, ये हो गया रूट के अंदर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस एक्स प्लस बीटा, है ना, और अपॉन रूट के अंदर अल्फ़ा माइनस बीटा अलग अलग कर दिया। और ये जो रूट के अंदर अल्फ़ा माइनस बीटा था ये आ गया ऊपर, बात समझ गए ना, रूट के अंदर जो अल्फ़ा माइनस बीटा था वो आ गया यहाँ पर 2 के साथ, ठीक है, इन 2 ये बचा क्या, 1 अपॉन 2, है ना, और रूट के अंदर x माइनस बीटा अपॉन रूट के अंदर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये भी जो रूट के अंदर अल्फ़ा माइनस बीटा होगा वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बात तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि नीचे x का कोई पद तो है नहीं, ये कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। अब x माइनस बीटा का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x का हो जाएगा 1, बीटा का हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 1 और 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये यही रहेगा। अब आप देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू रूट अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा अपॉन, देखिए ये बीटा और ये बीटा कैंसिल आउट हो गया तो रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा अल्फ़ा माइनस एक्स, ठीक है, इनटू ये तो देखिए गुणा होकर अल्फ़ा माइनस बीटा हो चुका है और ये बचा 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स माइनस बीटा, है ना, और इनटू क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये ध्यान दीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा से अल्फ़ा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आपको क्या मिल गया, 1 अपॉन रूट के अंदर एक साथ लिख दो अल्फ़ा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा, ये आपको आंसर मिल गया। और मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है। तो ऐसे जब सवाल हम लोग करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज़्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। सेम पहला क्वेश्चन ही है जैसा हम लोग करके आए हैं, परेशान नहीं होना है, उसी तरीके से करना है।
चलिए फिर भी करवा देते हैं ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए आपको अच्छी सी और एक अच्छी समझ बने। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स और समथिंग रूट के अंदर। आपको पता है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो पता है ना फार्मूला। और आप देख रहे हो सर x जगह ये चीज़ है तो हम उसी तरीके से कर देंगे और इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब आप डी डी एक्स ऑफ y करोगे तो देखिए क्या होने वाला है, 4 तो कॉन्स्टेंट में बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x जगह क्या है? x माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस एक्स, यही तो है, और इसका स्क्वायर। ठीक है। और अब देखिए जो चीज़ x की जगह है, x की जगह क्या लिखा हुआ है पूरा रूट के अंदर, तो उसका आपको डिफरेंशिएशन पुनः करना पड़ेगा। जब आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऐसे लिख जाएगा ना, x माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस एक्स, ये चीज़ हो जाएगी ना, ये तो फार्मूला लिखा हुआ है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, क्या हो गया 4 × 1 क्या हो जाएगा आपका 4 है ना, 4/1 प्लस, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रूट हट जाएगा ना, जब आप स्क्वायर इसका कर दोगे, डायरेक्ट कर दिया। आप देखिए एलसीएम जब आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस एक्स, ये चीज़ हो जाएगी इनटू। अब आपको फार्मूला पता है, देखिए डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो पहले तो हम इसके हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर क्या करेंगे, फिर से जो चीज़ x की जगह लिखी हुई है क्या, देखिए x माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस एक्स, और उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो देखिए ये हो गया 1/2 रूट के अंदर जो कुछ भी है वैसे लिख दिया, x माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस एक्स, और अब जो चीज़ x की जगह है उसका फिर से अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ क्या करोगे, x माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, इसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ये x इस x से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 अल्फ़ा माइनस बीटा और बटे अल्फ़ा माइनस एक्स, तो ऊपर आ जाएगा ऐसे अल्फ़ा माइनस एक्स, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इनटू ये हो गया 1/रूट के अंदर x माइनस बीटा और बटे रूट के अंदर अल्फ़ा माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना अलग अलग रूट करके, और ये चीज़ ऊपर नहीं आ जाएगी अल्फ़ा माइनस एक्स, तो 1 × अल्फ़ा माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस एक्स। ये बात आपको समझ आई होगी। अब आप देखिए ये पिछले क्वेश्चन पर यहाँ पर ये नीचे अल्फ़ा माइनस बीटा था, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म होकर बाहर आ गया था। यहाँ पर अल्फ़ा माइनस एक्स है, ध्यान दीजिए ऊपर भी एक्स है, इसलिए यहाँ पर अंश बटे हर का फार्मूला लगेगा। और फार्मूला देखिए क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या होता है, डिनोमिनेटर को आगे लिखो, अल्फ़ा माइनस एक्स को आगे लिखो, डिफ्रेंशिएशन कर दो किसका, न्यूमरेटर का, यानी जो ऊपर है, ठीक है, और माइनस लगा दो, फिर जो ऊपर था उसको बाहर लिखो और डिफ्रेंशिएशन किसका कर दो, जो नीचे है यानी आपका डिनोमिनेटर, और अपॉन जो कुछ भी है डिनोमिनेटर में उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर कर देते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है 2 अल्फ़ा माइनस एक्स अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, इनटू रूट के अंदर अल्फ़ा माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स माइनस बीटा है ना। अब आप देखिए ज़रा अंदर यहाँ पर क्या बचा, ये अल्फ़ा माइनस एक्स रहेगा ही, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बीटा का 0, 1 माइनस 0 1, और 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो वही रहेगा क्या, अल्फ़ा माइनस एक्स। ठीक है बात। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये माइनस लगा हुआ है, लगा दीजिए, एक्स माइनस बीटा लिखा हुआ है, लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, जब आप इसका अवकलन करेंगे तो अल्फ़ा का 0 हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, -1, ऐसे आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा अल्फ़ा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये -1 का इससे जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये प्लस हो जाएगा, बात खत्म इतनी। जब ये प्लस हो गया तो हम इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत समझते नहीं, और ये एक्स इस एक्स से कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए अब क्या बचा, ये बचा 2 ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा माइनस एक्स है ना, अल्फ़ा माइनस एक्स और रूट के अंदर अल्फ़ा माइनस एक्स, ठीक है, और अंदर ये बचा अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन, ध्यान दीजिए ये बचा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बचा रूट के अंदर एक्स माइनस बीटा, और ये बचा अल्फ़ा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से ज़रा, आप अल्फ़ा माइनस बीटा से इस अल्फ़ा माइनस बीटा को काट सकते हैं। अब आपका ये बचा है, देखिए अल्फ़ा माइनस एक्स
रूट के अंदर अल्फा माइनस एक्स, तो इस अल्फा माइनस एक्स के होल स्क्वायर को अगर 2 बार लिख दो, अल्फा माइनस एक्स और अल्फा माइनस एक्स, तो कोई समस्या नहीं। तो इससे क्या हुआ, एक अल्फा माइनस एक्स ये कट गया। अब आप देख रहे हो ऊपर रूट अल्फा माइनस एक्स है, नीचे अल्फा माइनस एक्स है, तो इसको फिर से आपने दिमाग लगाया और ऐसे लिख दिया रूट अल्फा माइनस एक्स इंटू रूट अल्फा माइनस एक्स। इसमें तो कोई समस्या आपको है नहीं, तो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए क्या बचा, ऊपर बचा 2, नीचे बचा रूट के अंदर एक्स माइनस बीटा और अल्फा माइनस एक्स। सीक्वेंस से लिख लिया अल्फा माइनस एक्स है ना, और x माइनस बीटा, ये आपका आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, इसको करने में भले ही 3 मिनट 4 मिनट लगे हों, चूँकि मुझे आपको समझाना था, लेकिन आप आसानी से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 1 मिनट के अंदर ये आंसर चिल्ला चिल्ला के बता देगा कि भैया हम यही आने वाले हैं। अब देखिए क्या कहते हैं अगले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। सपोज मान लीजिए आपको दे दिया गया है y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो भैया डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई फार्मूला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स 2x हो जाएगा ना, कॉज इनवर्स 2x। आपको फार्मूला बताया गया था एक्चुअली साइन इनवर्स का, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x आपको बताया गया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बताया गया था रूट के अंदर। लेकिन हमने कहा था अगर इसी जगह कॉज हो जाए तो आप क्या कर दोगे, आप केवल और केवल आगे माइनस लगा दोगे, बाकी फार्मूला आपका वही रहने वाला है। तो देखिए भैया यहाँ कॉज इनवर्स x का फार्मूला ये है, यहाँ पर बस कुछ नहीं चेंज है, x की जगह क्या है 2x, तो हम इसी फार्मूले के हिसाब से खोलेंगे, लेकिन जो चीज़ x की जगह है यानी 2x उसका फिर से अवकलन कर देंगे। फार्मूला हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, देखिए एक्स जगह क्या है 2x, इसका स्क्वायर कर दिया, और डिफ्रेंशिएशन हमें फिर से करना पड़ेगा उसका जिसकी जगह x, जो x की जगह है क्या है 2x है, तो ये हो गया -1/रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर, और जब 2x का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट टर्म आगे आ जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल्स टू, अगला क्वेश्चन है मान लीजिए दे दिया गया tan इनवर्स x स्क्वायर, तो कैसे करोगे, आपको पता है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो पिछला वीडियो फिर से देखिए। तो डी डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा 1/1 प्लस, अब देखिए x की जगह क्या है खुद एक्स स्क्वायर है और उसका स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में होता है, लेकिन जो चीज़ x की जगह है क्या है एक्स स्क्वायर, उसका आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन मारना पड़ेगा। तो देखिए हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो 2x × 1 क्या हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स की पावर 4, और आप इसका आंसर इस तरीके से दे देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलता है तो आप कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है क्वेश्चन है मान लीजिए आपको दिया गया है tan साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू दे दिया गया है tan और ब्रैकेट में क्या है साइन इनवर्स x, ये है क्वेश्चन आपका। इसे आप कैसे करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके x के। तो अब यहाँ पर मान लीजिए आपको थोड़ा सा आना चाहिए, आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, लेकिन आपको ऑप्शन उस तरीके से नहीं देंगे। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन कुछ ऐसा देंगे कि आप सामान्य तरीके से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्वर्स आना चाहिए। इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में चेंज कर दें किसी तरीके, तो tan से tan इन्वर्स कट जाएगा और हमारा सवाल छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब हम कैसे साइन को tan इन्वर्स में चेंज करें, ज़रा देखो। जैसे आपको पता है अगर मान लीजिए यहाँ पर ये साइन इनवर्स x लिखा हुआ है ना, सपोज मान लीजिए समझा रहे हैं हम आपको, साइन इनवर्स x बराबर मान लीजिए हम थीटा मान लें, तो x बराबर क्या हो गया साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर x/1 हो गया, यानी लंब हो गया x और कर्ण हो गया 1, ये तो आपको पता चल गया। तो आधार क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देखिए आपको tan लाना है ना, तो आप सोचिए tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा tan थीटा बराबर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स और x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर थीटा बराबर साइन इनवर्स x है और यहाँ थीटा बराबर साइन tan इनवर्स x अपॉन ये चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप साइन इनवर्स x की जगह tan इनवर्स x अपॉन 1 ये लिख सकते हो ना पूरा। ये चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे, ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझाएंगे जब आप पढ़ेंगे क्या
इनवर्स tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। इसको लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया और आपका सवाल सिर्फ बचा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर। फिर से देख लीजिए, आपको क्या करना था, आपने सवाल जब देखा आपने सोचा यहाँ पर tan इनवर्स होता तो आसानी से कैंसिल हो जाता, नहीं है तो बनाओ। कैसे बनाएं, तो अब हम सोच रहे हैं साइन इनवर्स को tan इनवर्स कैसे लिख सकते हैं। तो भैया सिंपल तरीका, साइन इनवर्स x को थीटा मान लो, ठीक है, तो साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा है, नीचे एक तो मान ही सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब हो गया x, कर्ण हो गया एक, आधार निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, ये हो गया। अब हमको लाना है tan, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो गया। तो अब आप tan को उधर भेजोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, यहाँ थीटा बराबर tan इनवर्स ये चीज़ है, इसका मतलब साइन इनवर्स x की जगह ये चीज़ लिखी जा सकती है, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे ना। तो अब देखिए y बराबर ये हो गया, ऊपर भी x है नीचे भी x के पद है, इसलिए डिफ्रेंसिएशन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, अंश बटे हर लगेगा। अंश बटे हर लगेगा तो कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं डी डी एक्स ऑफ y। तो अब आप क्या क्या होने वाला है, देखिए एक बार हर को आगे लिख देते हैं और डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं, अंश का करते हैं, यानी जो ऊपर लिखा होता है न्यूमरेटर माइनस, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको बाहर करते हैं और डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं, जो डिनोमिनेटर यानी हर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन जो भी नीचे है उसका क्या कर देते हैं, एक बार जो भी है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अब आपका देखिए क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, है ना, माइनस ये तो x ही है और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x होता है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जो चीज़ x की जगह है उसका फिर से अवकलन, इसका फिर से आपको अवकलन करना पड़ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ अगर आप मिस करके तो सवाल, भाई आप देखिए रूट x का होता है ना 1 अपॉन 2 रूट x होता है, ये आप जानते हो। अब आप देख रहे हो रूट में x की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो रूट x के फार्मूले के हिसाब से तो आपने इसका अवकलन कर दिया ये, लेकिन जो चीज़ x की जगह लिखी है उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। अच्छा अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात तो समझ ही गए क्योंकि रूट हट जाएगा। अब आप देखिए क्या हो गया, ये हो गया रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए 1 का 0 माइनस तो लगा रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x यानी माइनस 2x, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2x। ध्यान दीजिए इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे तो ये है ही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये हो गया रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस एक्चुअली प्लस हो गया, अपॉन कुछ मिस्टेक हो रही है अभी, अपॉन अभी नहीं होगा, यहाँ पे होगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे एक मान लो। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए रूट है ना, रूट हट जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और बटे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, ये बचा आपका, ध्यान दीजिए ये बचा आपका 1, है ना, अपॉन, ध्यान दीजिएगा इसके बाद है ये स्टेप यहाँ पर, ये है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपका बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इसके साथ आ जाएगा। अब देखो या तो ऐसे आंसर देंगे या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो आंसर दे देंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए दोनों के आधार से समान है, घातें आपस में जुड़ गई, इस तरीके से भी वो आपको आंसर दे सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ऐसे ही कर देने चाहिए। और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सपोज मान लीजिए दे दिया गया है आपको y इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू दे दिया गया है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और आपको दे दिया गया है साथ में माइनस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा,
हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू साइन इनवर्स एक्स, है ना, और इसके साथ भी अलग हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो इसका तो 1 हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी x का फलन है और ये भी x का फलन है, दो फलन है आपस में गुणा में, तो आपका फार्मूला यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल वाला, यानी जब दो फलनों का गुणा हो रहा हो। तो अब आप क्या करोगे, देखिए पहला फलन बाहर, है ना, फार्मूला तो आपको याद होगा ना, पिछला लेक्चर देखा है, पहला फलन बाहर, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, है ना, और प्लस लगाया, दूसरा फलन बाहर यानी साइन इनवर्स एक्स बाहर, और पहले का डिफ्रेंसिएशन, है ना, यानी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, और -1 हो जाएगा क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 होता है, आप जान ही रहे हो। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा आसान सा दिख रहा है, प्लस साइन इनवर्स तो लिखा ही हुआ है ना। अब देखिए रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स ये हो गया ना, लेकिन रूट एक्स का होता है ना 1/2 रूट एक्स, यहाँ पर x की जगह क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका आपको फिर से अवकलन करना पड़ जाएगा, और ये -1 तो आपका है ही है, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1 प्लस साइन इनवर्स x, है ना, इंटू 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 का हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x अवकलन, और ये -1 से ये +1 कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए क्या बच रहा है, अब आपका देखिए बच रहा है साइन इनवर्स x, है ना, और आपका बच रहा है यहाँ पर -2x, है ना, इंटू -2x अपॉन बच रहा है 2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचा, -x का गुणा साइन इनवर्स x से करोगे तो -x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहीं ऑप्शन में दिया होगा और आप इसका आंसर बता दोगे। तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप महसूस करोगे कि आप प्रश्नों के ज़्यादा करीब हो, उनके उत्तर के ज़्यादा करीब हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप 12th की कोई बुक उठाइए, है ना, उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो उसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सॉल्व करिए, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और इसके बाद जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन ज़्यादातर पढ़ लेंगे, अभी 2 लेक्चर और होंगे इसके बाद, उसके बाद जब हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में ये बहुत ही आसान है। अब आप देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करने जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग कैसे करेंगे वो तो अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन क्या होगा सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग ये आप समझ लीजिए। देखिए कहीं पर भी 1 प्लस cos x लिखा होगा तो इसको आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 cos स्क्वायर x/2। कैसे, देखिए भाई 1 प्लस cos x है, इसको लिख सकते हो ना 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना 1, तो यानी 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हो। वैसे ही 1 माइनस cos x होगा तो उसको आप क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हो। ऐसे ही कहीं पर अगर 1 माइनस cos x होगा, 1 माइनस cos x होगा तो इसको लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x/2, है ना। कैसे भाई, एक cos x का फार्मूला होता है ना 2 sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, ये फार्मूला होता है ना, जब खोलोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा आप याद रखिएगा साइन x को आप लिख सकते हो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 फार्मूला होता है। tan के पदों में फार्मूला होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये तो फार्मूला sin x का रख सकते हो आप, जहाँ पर ज़रूरत होगी आप क्या रख सकते हो, आप ध्यान दीजिए, आप रख सकते हो अगर आपको tan x का फार्मूला रखना है तो ये हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। देखिए sin x/2 में प्लस होता है और tan x में sin x में क्या होता है यहाँ पर प्लस, और tan x में क्या होता है यहाँ पर माइनस होता है, और कुछ भी फ़र्क होता नहीं है। ऐसे ही cos x का एक फार्मूला आप पुट कर सकते हो, cos x का फार्मूला लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, है ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2।
ठीक है। और भी क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे हम आपको चीज़ें बता देंगे। करते कैसे हैं इन प्रश्नों को, ऐसे टाइप के प्रश्न आएंगे तो हम करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब आप या तो फार्मूला वैसे लगाओ, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक बार इसका अवकलन करो, फिर इसमें अंश बटे हर लगेगा, बड़ा क्वेश्चन होगा। इसमें आप अगर थोड़ा सा सोचो तो क्या कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन में। देखिए बाहर लगा हुआ है साइन इनवर्स, आप सोच रहे हो किसी तरीके से क्या हो जाए कि अंदर साइन हो जाए तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा। तो अंदर साइन कैसे हो सकता है, आप यहाँ कुछ वैल्यू पुट कर दो। आप पुट कर दो x बराबर टेन थीटा। अगर x बराबर टेन थीटा पुट करते हो तो देखिए होता क्या है, होता है y बराबर साइन इनवर्स और यहाँ पर 2 टेन थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई, x की जगह आपने टेन थीटा रखा है। और ये फार्मूला बन गया किसका, देखिए ये फार्मूला बन गया 2 tan x/2, ये फार्मूला किसका बन गया 2 tan x/2 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ये फार्मूला किसका बन गया साइन x का। यानी जब ये जो एंगल यहाँ पर होता है उसका डबल यहाँ पर होता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ x/2 है तो यहाँ x होगा, अगर यहाँ केवल x होगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, अगर यहाँ 4x होगा तो यहाँ 8x हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ थीटा है तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। नहीं बन जाएगा क्या भाई, साइन थीटा का फार्मूला तो यही हो गया 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा/2। ये साइन भाई यहाँ x है, अगर हम थीटा मान लें तो ये थीटा नहीं हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ना अगर यहाँ थीटा मान लें। तो ये फार्मूला साइन थीटा का है, एंगल जो यहाँ होगा उसका डबल यहाँ होगा, यहाँ थीटा/2 है तो यहाँ थीटा है, और अगर यहाँ थीटा होता तो उसका साइन में जब बनता तो क्या हो जाता डबल 2 थीटा हो जाता। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि साइन से साइन इनवर्स हट गया तो y बराबर आ गया 2 थीटा। अब देखिए क्वेश्चन तो आपको x के पदों में था, तो अब यहाँ से देखिए अगर x बराबर टेन थीटा है तो थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा। ये तो आप पता ही है, आप टीचर्स हैं, इधर जाएगा, ठीक है। तो थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x नहीं लिख सकते हो क्या। अब आप आसानी से अवकलन कर दो तो डी dx ऑफ y क्या हो जाएगा 2 बाहर और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन दिया था आपने सोचा जैसे ही आपने देखा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप नीचे देख रहे हो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहाँ फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूला होता है, किसका बन जाता है साइन का बन जाता है। और आपने सोचा अगर ऊपर बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन बन जाएगा तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा। तो आपने क्या कर दिया x बराबर टेन थीटा रख दिया, x बराबर टेन थीटा रख दिया तो बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। जो एंगल यहाँ होगा जब वो साइन में कन्वर्ट होगा तो उसका डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में बता देंगे भाई। तो ये हो गया किसका फार्मूला साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन हट गया, क्या बचा 2 थीटा। और अब आप देखिए क्वेश्चन आपका x के पदों में था, तो यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह रख दोगे आप tan इनवर्स x। जब अवकलन करोगे 2 कांस्टेंट टर्म बाहर, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, वेरी सिंपल वेरी इजी, इनको हमें सॉल्व करना है। हमने कहा भैया कहीं पर भी आपको 1 प्लस कॉज एक्स दिखेगा उसको 2 कॉज स्क्वायर x/2 कर दोगे ना, और 1 माइनस कॉज एक्स दिखेगा तो 2 साइन स्क्वायर x/2 कर दोगे। ये देखिए 2 चीज़ें आपको हमने पहले ही बता रखी हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ भैया, इससे फ़ायदा ये हुआ कि 2 से 2 निपट गया, बचा क्या कॉज इनवर्स, और जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा सिर्फ कॉज x/2 बचेगा, और कॉज इनवर्स से कॉज एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो y बराबर x/2 सीधे बचा। अब आप देखिए डी dx ऑफ y क्या हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट टर्म, और डी dx ऑफ x करोगे तो क्या हो जाएगा भैया 1/2 इंटू 1, आंसर क्या हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत। सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपने जान रखा है कि अगर कहीं पर 1 माइनस कॉज एक्स दिखेगा तो क्या रखना है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो इसको आपने रख दिया 2 साइन स्क्वायर x/2। अभी हल कर लेते हैं अपॉन। अब आप देखिए साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉज x/2। रख दिया 2 साइन x/2 इंटू कॉज x/2। इससे क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर x/2 था ना तो उससे एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचा, देखिए ध्यान से, ऊपर क्या बचा नीचे एक साइन बचा आपका, है ना,
क्या बचा, ऊपर आपका सिर्फ एक साइन बचा। एक्चुअली यहाँ रूट नहीं है, क्वेश्चन मैंने गलत ले लिया, क्वेश्चन मैंने गलत ले लिया, ये है क्वेश्चन। रूट भी होगा तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मुझे क्वेश्चन लेना था वो ये है, साइन x/2 है ना, और अपॉन क्या हो जाएगा, cos x/2, ये तो हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, tan x/2 हो जाएगा, tan इनवर्स, और क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 tan x/2, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या आ जाएगा, x/2 y बराबर है। भैया फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो d dx ऑफ y क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, x का 1 यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप आसानी से कर दोगे। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरीके से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप ये सोच रहे हो ये tan इनवर्स है, यहाँ पे भी हमें किसी तरीके tan लाना पड़ेगा तभी ये हटेगा, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप सोच रहे हो कि अंदर tan लाना है हमें, tan आ सकता है कैसे, डायरेक्ट कोई फार्मूला आपको मिल नहीं रहा। आप यहाँ पर एक दिमाग लगाइए थोड़ा, अगर आप यहाँ cos x बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर sin x बटे cos x नहीं हो जाएगा क्या भाई, हो जाएगा ना। नीचे से भी cos x कॉमन ले लो ज़बरदस्ती x, तो क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ sin x बटे cos x हो जाएगा ना। कॉमन लेने का तरीका तो आप जानते ही हो भाई, जब हम कॉमन लेते हैं जो चीज़ उसका भाग देते हैं, इसका मतलब। तो जब आप cos x कॉमन लिया तो cos x से cos x में भाग दिया तो यहाँ 1 हो गया, और जब sin x में cos x से भाग दिया नहीं कटा तो वैसे लिख दिया हमने। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया आपका 1 माइनस tan x है ना, अपॉन 1 प्लस tan x बन गया। बताओ, अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 1 को लिख सकते हैं tan 45 यानी π/4 लिख सकते हैं ना। ये क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, अच्छा tan x को 1 इंटू tan x लिख सकते हैं। और ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है किसी चीज़ का जो आपको अब तक दिख गया होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, tan a माइनस b का, यानी tan a की जगह क्या है π/4 और b की जगह क्या है x, ये फार्मूला बन गया। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया तो y बराबर बचा π/4 माइनस x। जब डिफ्रेंशिएशन आप कर दोगे तो d dx ऑफ y क्या हो जाएगा, π/4 का तो 0 हो जाएगा, माइनस x का 1 हो जाएगा, यानी -1 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको ध्यान दीजिएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में या पूरी मैथमेटिक्स में ज़्यादातर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स अगर आपको दिख रही है, ऐसा कुछ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है आपको कि इसको बना लेना है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो कैसे बनेगा, cos x कॉमन लेकर बन जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये फार्मूले आप नोट ही कर चुके होंगे अब तक, अगर आप सीरियस हो, और अगर आप सीरियस नहीं हो तो वास्तव में आप पेपर में जो आपके हालात होंगे वो सीरियस होंगे।